नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, आज का अपना टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए पे लिखा है अक्षांश रेखा। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पृथ्वी यानी ग्लोब पर क्षैतिज खींची गई हैं। ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 181। ऑप्शन बी पे लिखा है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो है इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे ग्रीनविच रेखा, मानक समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है और यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह बेरिंग की जल संधि को विभाजित करती है। तथा अगर हम लोग बात करें महाद्वीप की तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एशिया महाद्वीप को नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका है नॉर्थ पोल और ये नीचे आपका है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं ये जो खींची गई हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखाएं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं ही उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनविच। ये जो ग्रीनविच शहर है ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है और इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसी को मानक समय रेखा कहा जाता है। इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। और ये कितने डिग्री से गुजरती है? तो 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है। अब ऑप्शन ए पे लिखा है इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब अगर हम लोग बात करें भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो ये आगे है 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट बात करें, ये इमेज में जैसे कि आप देखिए, ये देखो ग्रीनविच लाइन है। क्या लाइन है? ग्रीनविच। ये ग्रीनविच कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। ये है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल और ये इसको मिलाने वाली रेखा है। इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 360। यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 360। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की देशांतर रेखाओं की, इनकी संख्या कितनी है? 360 है। उसके बाद अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की अगर हम लोग संख्या की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी संख्या 90 है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी संख्या 90 है। टोटल इनकी संख्या बनती है 180 और एक रहती है आपकी इक्वेटर, तो 181। अब 181 में से 2 कम हो जाती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये दोनों एक बिंदु के समान हैं, इसलिए इनकी टोटल संख्या बनती है 179। ऑप्शन डी पे लिखा है प्रधान मध्याह्न रेखा। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये देखिए इस तरह इमेज में आपको दिखाया गया है। ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के समांतर ये जो खींची गई हैं लाइनें इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमटी और आईएसटी में कितना समय अंतराल है? हम लोग अगर बात करें जीएमटी की, जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। और आईएसटी का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में अंतर है 5.5 घंटे का। कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अब हम लोग बात करें आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से
लिया गया है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है वो क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी को आधार मानकर किसी भी स्थान का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। अभी हम लोगों ने बात की थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब है उस पर कैसी हैं? क्षैतिज हैं। देशांतर रेखाएं कैसी हैं? लंबवत हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है। यह बेरिंग की जलसंधि को विभाजित करती है तथा यह रेखा एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ये देखिए आप इमेज में दिखाया गया है, जैसे कि ये जो प्राइम मेरिडियन है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये इसी को आधार मानकर जो समय है उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? इसका सही आंसर है, अभी हम लोगों ने बात की थी, बेरिंग की जल संधि। ये जो बेरिंग की जल संधि है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा द्वारा विभाजित की जाती है। सबसे ऑप्शन ए पे लिखा है मलक्का जल डमरू मध्य, यानी कि मलक्का की जो जल संधि है यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करती है। ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करता है। और यह अगर हम लोग देशों की बात करें तो ये इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। उसके बाद ऑप्शन सी पे लिखा है बाब अलमडेब की जल संधि। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी इन दोनों को जोड़ता है। और हम कह सकते हैं कि ये दो देश हैं यमन और दूसरा देश है जिबूती, इन दोनों देशों को अलग करता है। ऑप्शन डी पे लिखा है जिब्राल्टर की जल संधि। ये जो जिब्राल्टर की जल संधि है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। और अगर हम देश की बात करें तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बेरिंग की जल संधि। अब हम लोग बात करते हैं बेरिंग की जल संधि के बारे में। ये देखो जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, बेरिंग की जो जल संधि है ये बेरिंग सागर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बेरिंग सागर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चुस्की सागर, इन दोनों को आपस में मिलाने का काम करती है। कौन सी? बेरिंग की जल संधि। और अगर हम बोलें विभाजित किसको करती है, अलग अलग किसको करती है, ठीक है, अब ये अलग अलग करती है रूस, और ये वाला जो भाग है ये यूएसए का भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं अलास्का, यानी कि अलास्का को यूएसए से अलग करती है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है अल्जीरिया, सही है, अल्जीरिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी पे है फ्रांस, फ्रांस से भी होकर गुजरती है। उसके बाद नाइजीरिया और पुर्तगाल से होकर नहीं गुजरती है। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्जीरिया और फ्रांस। आइए देखते हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है। मित्रों देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं? यानी कि लगभग 8 देश इस पर स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन 3 देश स्थित हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, यानी कि ये जो देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। और ये सारे के सारे देश 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि मानक समय रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन करती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब हम लोग अगर बात करें घूर्णन, घूर्णन का मतलब क्या है? घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन तो अर्थ कैसे रोटेट करती है? तो अर्थ जो रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, अगर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बात करें तो 2 ग्रह हैं, पहला है वीनस और दूसरा है यूरेनस। ये जो दोनों ग्रह हैं ये पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं, और बाद बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। मित्रों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। अब जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, ये जो एक्सिस है ये है नॉर्थ एक्सिस, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल।
अब ये कैसे रोटेट कर रही है, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अर्थ कैसे मूव करती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मूव करती है। ऑप्शन बी सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार किसे काटती है, तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब आपको हम लोग बताएं कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ये पिछले वीडियो में बताया गया था आपको। तो इस नदी का नाम क्या है, माही नदी, भारत में है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है। अब भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी। ये देखिए आपको मैप में स्पष्ट दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए आप, इसमें दिखाई गई है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और ये जो कांगो रिवर है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किस कॉन्टिनेंट में काटती है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन। ये जो है ये लिम्पोपो रिवर जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको इमेज में स्पष्ट दिख रहा है। ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है इंडिया का मैप, और इसमें ये जो लाइन दिख रही है ये कौन सी रेखा है, तो ये कर्क रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे आपको दिख रहा है माही नदी। माही नदी जो है वो भारत में है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगर हम लोग बात करें मकर रेखा की, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। आपको पता है चीन से मकर रेखा होकर नहीं गुजरती है। चीन से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और इन तीनों ही देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब हम लोग बात करते हैं मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है वो लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। इसमें भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उनका क्या नाम है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। यानी कि कितने कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ये जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका महाद्वीप का कैसा देश है, द्वीपीय देश है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कौन सी रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो मकर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है, उत्तराखंड। यानी कि छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गुजरात, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मैप में आपको 8 राज्य दिखाए गए हैं। सबसे पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। उसके बाद दूसरा कौन सा है, राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। यानी ये गुजरात से भारत में प्रवेश करती है और मिजोरम से भारत से निकलती है। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है मित्रों, तो कितनी है, 8। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग लाइव वीडियोस भी बना सकें। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। अगर हम देशांतर की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, जो देशांतर रेखाएं हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। अगर हम लोग बात करें इक्वेटर पर, ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई हैं, यानी कि देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई हैं। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, ये ग्लोब है, ये यहाँ से ऐसे खींची जाती हैं, एक रेखा हो गई। दूसरी रेखा ये देखिए आप, ये है इक्वेटर, यहाँ पर इनके बीच में दूरी सबसे अधिक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं इनके बीच की दूरी कैसी हो जाती है, कम होती जाती है। तो इनके बीच में सबसे अधिक दूरी कहाँ है, तो कहाँ है, विषुवत रेखा पर है। अब अगर हम लोग बात करें कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा पर कितनी दूरी है, तो 111.34 किलोमीटर दूरी होती है। और यह जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ काटती है, तो गिनी की खाड़ी में काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी को
क्या कहते हैं? तो ये कहाँ से मापी जाती है, क्या कहलाती है? ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया ग्लोब। अब अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा, ये है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इसके हम लोग उत्तर की बात करें या दक्षिण की बात करें, साउथ में ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये जो कोणीय दूरी होती है, ये कहाँ से मापी जाती है? तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से जाती है, बिल्कुल सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री, गलत है। मकर रेखा जाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से जाती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 180 डिग्री देशांतर रेखा कोई अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। अब उसके बाद लिखा है दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये है 90 डिग्री अक्षांश पर, बिल्कुल सही है। यानी कि किसका मिलान गलत है? सेकंड और थर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर है। यह जो देशांतर रेखा है, ये पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता है, और जबकि पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो इसमें एक दिन बढ़ता है। अब दूसरी बात करें, यह सीधी नहीं है, इसको मोड़ा गया है। इसको लगभग 4 से 5 जगहों पर मोड़ा गया है। अब इसको मोड़ने का कारण क्या है? इसको मोड़ने का कारण क्या है कि यह रेखा किसी भी देश से होकर ना गुजरे, इसीलिए इसको मोड़ा गया है। अब लास्ट पॉइंट इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और इसके पास कौन सी जल संधि है मित्रों? अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेरिंग की जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको पता है, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है, ठीक है, यानी कि सी नंबर पे। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरती है। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर से गुजरता है, और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण से गुजरता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए डी, यानी कि जो पहला है कर्क रेखा, इसका क्या सही होगा? 3 नंबर। इसमें देखो सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, आपको इमेज में दिखाया गया है, देखिएगा, ये है आपकी 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। उसके बाद है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। उसके बाद है 23.5 डिग्री सदर्न साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन। ये है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और अंटार्कटिक सर्कल, ये भी है 66.5 डिग्री साउथ से, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल सीधे के सीधे ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ये इमेजेस के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। अच्छा, हम लोग अगर बात करें 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं की, ये जो 2 क्रमागत अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। यह दूरी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जोन्स के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? जोन्स। अब हम लोग बात करें अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं एक दूसरे के, इसीलिए इनके बीच की दूरी बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोलिविया, यानी चिली, पराग्वे और ब्राज़ील, इन तीनों ही देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। चिली की हम लोग बात करें, चिली की कैपिटल है साटियांगो। बोलिविया की अगर हम लोग बात करें तो बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। पराग्वे की बात करें, पराग्वे की राजधानी असुंसियस, और लास्ट है आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। इमेज में जैसे कि दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसका नाम क्या है? मकर रेखा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये किस देश में है, तो ये है चिली। उसके बाद दूसरा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। उसके बाद है पराग्वे, और
पराग्वे के बाद कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, ब्राजील। यहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये जो 19th क्वेश्चन है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। हम लोग अगर बात करें ग्लोब की, यहाँ पर है साउथ पोल, ऊपर है नॉर्थ पोल, बीच में है इक्वेटर, और ये हैं आपकी लाइंस जिनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अगर हम एक पोल से दूसरे पोल जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, तो जब हम साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो इक्वेटर तक इनकी लंबाई बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएंगे तो भी सेम कंडीशन है कि इक्वेटर तक इनकी लंबाई बढ़ती है, उसके बाद घटती है। इनकी इसका आंसर डी सही होगा, पहले घटती है और फिर बढ़ती है। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तब आंसर क्या होगा कि घटती है। क्योंकि हम अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे, तो भी ये क्या करेगी, घटेगी। अब अगर ये बोलता है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तब इसका आंसर होगा बढ़ता है। अगर हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तब भी इसका व्यास बढ़ेगा, और साउथ पोल से अगर इक्वेटर की ओर आएंगे तब भी इनका व्यास बढ़ता है। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, ये इमेज में दिखाया गया है, ये जो बीच में लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो ये जो व्यास है ये घटेगा, अगर हम साउथ पोल की ओर जाएंगे तब भी घटेगा। एक पोल से दूसरे पोल की ओर जाएंगे, यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो पहले इक्वेटर तक बढ़ेगा ये, उसके बाद घटेगा। तो सेम कंडीशन है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरे। ऑप्शन ए पे लिखा है जोन्स। ये जोन्स अभी आपको बताया था 111 किलोमीटर था, और ये जो था ये 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बोलते हैं। अब अगर हम लोग गोरे की बात करें तो 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय है वो कितना होता है, 4 मिनट होता है। इसी 4 मिनट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गोरे के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। इससे जब हम लोग ईस्ट की ओर जाएंगे तब समय का मान आगे बढ़ता है, प्रति देशांतर रेखा 4 मिनट, और वेस्ट की ओर जाएंगे तो समय का मान घटता है, और कितना घटता है, प्रति देशांतर रेखा 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ध्यान से देखिएगा, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब पहला ऑप्शन ए लिखा है दोनों समांतर हैं, तो बिल्कुल गलत है। जो अक्षांश रेखाएं वो एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं नहीं हैं। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, बिल्कुल गलत है। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं, अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर नहीं मिलती हैं। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ये भी गलत है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, ये कहीं भी मिलती नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपको दिखाया गया, ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखाया गया है इमेज में, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, और जो ये वाइट कलर में आपको दिखाया गया है ये देशांतर रेखाएं हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये भूमध्य रेखा को, यानी कि सभी रेखाएं कैसे काटती हैं, लंबवत काटती हैं, यानी कि 90 डिग्री पर काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम लोग बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इससे मकर रेखा होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप की बात करें अगर हम लोग तो इससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। अब जैसा कि इमेज में आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखा है सबसे पहले 0 डिग्री, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। और सबसे नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। यानी ये तीनों ही रेखाएं जो हैं वो कहाँ से होकर गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180। लो, में आंसर मिल गया है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। सही है। उसके बाद देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.34 किलोमीटर होती है। टोटल कितना है ये? 111.34 किलोमीटर होती है। यानी कि इक्वेटर पर दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.34 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर हम लोग बात करें मध्याह्न, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यह है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहते हैं और इसी को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब हम लोग बात करें देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं जो हैं ये दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं और ये भूमध्य रेखा को कैसे काटती हैं? तो समकोण पर काटती हैं। अब अगर हम लोग बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कितने देशों से होकर जाती है? 8 देशों से होकर जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये तीनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, ये सारे के सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं अटलांटिक महासागर में। इसका सही आंसर क्या होगा? अटलांटिक महासागर। और हम लोग अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटते हैं। कौन सी खाड़ी में काटते हैं? गिनी की खाड़ी में। और ये गिनी की खाड़ी किस महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगर हम लोग बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा जो है वो लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। अब इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो रिपब्लिकन, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये सारे देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। एशिया महाद्वीप में मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है। अब एक है किवरती, ये द्वीप समूह है, यहाँ से भी होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर क्वेश्चन आता है एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 2 देश हैं, मालदीव और इंडोनेशिया। अगर बोला जाता है कि एशिया महाद्वीप में भूमध्य रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होता है? सिंगापुर। तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य कितने अक्षांश का अंतर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करें इक्वेटर, यानी कि ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ऊपर है 23.5, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा नॉर्थ में। नीचे है 23.5, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ये साउथ में है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 23 यहाँ है और 23 यहाँ है। 23 दूनी कितने हो गए? 46, और एक आपका है 0 डिग्री, तो ये टोटल कितने हो गए? 47। तो आज का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 47 अक्षांश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है कितना है? तो इसको हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना है सर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी कि जो भारत है, भारत की ग्लोब पर स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो भारत जो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर की अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। और ये कहाँ है? तो 82.5 डिग्री, ये जो लाइन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये कर्क रेखा, यहाँ पर जो स्थिति है वही किसकी स्थिति है? भारत की स्थिति है। अगर हम लोग बात करें भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इमेज में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। चौथा राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और 5वां राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी अधिकतम दूरी है?
अगर हम लोग बात करें दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी की, ये कितनी है 111.32 या 34 किलोमीटर होती है। अब ध्रुवों पर अगर हम लोग बात करें कि इसकी बात करें देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो अधिकतम कहाँ है, भूमध्य रेखा पर, लेकिन न्यूनतम कहाँ है, ध्रुवों पर, या हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 होती है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब अगर बोला जाए अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ खींची गई हैं, तो ये जो रेखाएं हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। अगर देशांतर रेखाओं के बारे में बोला जाए तो ये जो रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? अगर हम लोग बात करें विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ध्रुवों पर। अगर हम लोग बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर 6 माह का दिन होता है और 6 माह की रात होती है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। फिर बनता है कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। यही 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद आता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो कौन सा है, 22 दिसंबर। यही 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। अब बोला जाता है दिन और रात बराबर कब होते हैं पूरी पृथ्वी पर, तो 2 डेटें हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। अब जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इमेज में आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल सूर्य के सामने है। ये 6 माह तक रहता है, तो यहाँ दिन रहता है। 6 माह तक साउथ पोल सूर्य के सामने रहता है, जिसके कारण यहाँ 6 महीने का दिन और रात होता है। विषुवत रेखा जो है ये हमेशा बराबर भागों में बांटी जाती है, इसीलिए विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा ही बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? ये कहलाता है कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब कर्क रेखा कितने देश स्थित हैं? लगभग 18 देश स्थित हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको और बहामास द्वीप समूह है। अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और इजिप्ट, इसको बोलते हैं मिस्र। ये सारे के सारे देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, ताइवान। ये ताइवान कैसा देश है? द्वीपीय देश है। एशिया महाद्वीप के किस द्वीपीय देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? उसका आंसर क्या है? ताइवान। यानी इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री कितने घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अब अगर हम लोग बात करें देशांतर की, भैया एक देशांतर बराबर अगर हम लोग बात करें तो कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। एक देशांतर बराबर कितने मिनट हैं? 4 मिनट। अब अगर हम ये भी कह सकते हैं 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में? 4 मिनट में घूमती है। अब ये 60 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? तो ये 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। यानी 1 घंटे में कितने? तो 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो ऐसी और कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है। इनकी ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। यह है आपका उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। ये केवल एक रेखा है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, बाद बाकी कोई भी लाइन पृथ्वी को 2 भागों में नहीं बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका तथा कनाडा।
यानी कि 49th पैरेलल अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए पे लिखा है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, इसका निर्धारण करती है 38th पैरेलल, यानी कि 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये आपको दिखाया गया, जैसे कि ये देखो, ये है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका इमेज में, और ये है कनाडा। इनके बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ये कौन सी रेखा है? 49th पैरेलल। और इसी के बीच आती हैं 5 ग्रेट लैक्स, जो भी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।